नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अपमान के विरोध में महाराष्ट्र के परभणी जिले में हुई जबरदस्त हिंसा। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, कई दुकानों को किया आग के हवाले। उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर लगे संविधान की रेप्लिका को तोड़ने का मामला सामने आने के बाद परभणी में आज बुलाया गया बंद। इसी दौरान हुई हिंसा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति के अपमान के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। परभणी हिंसा को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी के मुखिया प्रकाश आम्बेडकर ने पुलिस और प्रशासन को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। कहा जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाए उपद्रवी, अन्यथा होंगे विपरीत परिणाम। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद हुई तेज। केंद्रीय नेतृत्व से पावर शेयरिंग और पोर्टफोलियो पर चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार। 2 से 3 दिनों में हो जाएगा मंत्रिमंडल के विस्तार पर फैसला। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बीजेपी दे सकती है बड़ा झटका। दरअसल गठबंधन में फूट पड़ने की जताई जा रही है आशंका। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के संपर्क में है विपक्षी गठबंधन के कई सांसद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा दावा। कहा कांग्रेस में है असंतोष और नाराज चल रहे हैं कई नेता। पार्टी में फूट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान। कहा हमारे सभी सांसद हैं एक साथ। वहीं दूसरी ओर संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा महाराष्ट्र में सफल नहीं होगा ऑपरेशन लोटस, सिर्फ डर फैला रहे हैं खुद डरे हुए लोग। शिवसेना शिंदे गुट में मंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान। सूत्रों के मुताबिक दीपक केसरकर, उदय सामंत और गुलाबराव पाटिल समेत 2 टर्म मंत्री बन चुके नेताओं का विधायक कर रहे हैं विरोध। एकनाथ शिंदे से की पुराने की बजाय नए चेहरों को मौका देने की मांग। महाराष्ट्र चुनाव में चर्चा का विषय रही लाड़की बहन योजना का जिक्र कर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश राणे ने एक बार फिर मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। कहा योजना का सबसे अधिक फायदा ले रहे हैं मुस्लिम, लेकिन नहीं देते पीएम मोदी को वोट। कहा मुसलमानों को नहीं चाहिए हिंदुत्व विचारधारा वाली महायुति सरकार, लेकिन हर एक सरकारी योजना का चाहिए उन्हें लाभ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में खोला गया कर्नाटक सीमा पर स्थित कागल सीमा चेकपोस्ट। विवादों और विरोध के बीच अडानी समूह द्वारा संचालित कागल सीमा चेकपोस्ट शुरू होने से बिगड़ा माहौल। लॉरी ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने दी आंदोलन की चेतावनी। महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी नेता योगेश तिलेकर के मामा सतीश वाघ के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए दिया गया हत्या की वारदात को अंजाम। महाराष्ट्र के बीड जिले के बस्सा जोग में हुई सरपंच संतोष देशमुख की हत्या को लेकर जारी है ग्रामीणों का आंदोलन। हाईवे को जाम करके ग्रामीणों ने मौके पर मचाया जमकर उत्पात। वहीं प्रदर्शनकारियों ने एसटी बस को बनाया अपना निशाना। प्रशासन ने सीआईडी को सौंपी मामले की जांच। लापरवाही के मामले में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को किया गया निलंबित। ठाणे जिले के कल्याण में स्थित ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किले को लेकर 48 साल बाद आया स्थानीय अदालत का बड़ा फैसला। सेशन कोर्ट ने कहा दुर्गाड़ी किले पर मस्जिद नहीं बल्कि वहां पर काबिज था मंदिर। इसे मंदिर घोषित करते हुए अदालत ने कहा सरकारी संपत्ति बना रहेगा किला। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर बेची जा रही है फर्जी दवाइयां। राज्य के 11 जिलों में 5 बड़ी कंपनियों की मिलावटी दवाइयों की बिक्री कर रहे रैकेट का हुआ पर्दाफाश। इस हैरान कर देने वाले खुलासे के बाद सरकार ने दिए जांच के आदेश। महाराष्ट्र के जालना जिले में स्थित नागेवाड़ी टोल नाके पर हुई गोलीबारी की घटना। फायरिंग में एक ट्रक चालक हुआ जख्मी। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ घटना का मंजर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। 21 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया कुर्ला बस हादसे का आरोपी ड्राइवर संजय बोरे। हादसे में 7 लोगों की हुई है मौत। वहीं इस घटना को लेकर आरटीओ ने दी सफाई। कहा मानवीय भूल और उचित प्रशिक्षण की कमी के कारण हुई भीषण दुर्घटना। ड्राइवर द्वारा ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबने का जताया संदेह। दरअसल जांच में पूरी तरह से फिट पाई गई है बेस्ट की बस, नहीं थी उसमें कोई तकनीकी खराबी। मुंबई की अंधेरी से आया हैरान कर देने वाला मामला। ऑन ड्यूटी शराब खरीदते नजर आया बेस्ट बस का चालक। सड़क पर बस रोककर खरीदी शराब। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। राज ठाकरे की पार्टी ने की सख्त कार्रवाई की मांग। देश में नहीं थम रहे हैं फूड पॉइजनिंग के मामले। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के बाद अब वर्धा जिले की नगर परिषद स्कूल के 47 बच्चे मिड डे मील खाने के बाद हुए बीमार, जिन्हें इलाज के बाद मिली घर जाने की छुट्टी। लेकिन 7 बच्चों की तबीयत बिगड़ने से अभी भी अस्पताल में जारी है उनका इलाज। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भी 62 छात्राएं हुई है फूड पॉइजनिंग के शिकार। एक बच्ची की मौत, जांच में जुटा प्रशासन।
यौन मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट ने दी 17 दिन की पैरोल। महाराष्ट्र के पुणे में इलाज करने के लिए ही मिली है आसाराम को पैरोल। पुणे के माधव बाग अस्पताल में चलेगा आसाराम का इलाज। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जान देने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष का मामला पकड़ने लगा है तूल। एक बार फिर देश में दहेज प्रथा के मामलों में हो रहे शोषण और अदालती कामकाज पर खड़े हुए सवाल। पत्नी की प्रताड़ना और झूठे केसों के चलते खत्म कर ली अपनी लीला। मरने से पहले सुभाष ने बनाया था अपना 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट। बेंगलुरु में आईटी इंजीनियर के जान देने के बाद दहेज उत्पीड़न के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। अदालत ने कहा ऐसे मामलों में सावधानी बरते निचली अदालतें। दहेज उत्पीड़न के मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर देते हुए अदालत ने की बड़ी टिप्पणी। कहा ऐसे मामलों में निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक भागीदार बनाना हुआ आम सा बात। उपराज्यपाल के आदेश के बाद राजधानी दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन मोड में आई पुलिस। घुसपैठियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने में जुटी पुलिस। गलत पहचान पत्र बनाने वालों पर भी होगा एक्शन। मंगलवार को एलजी सचिवालय, मुख्य सचिव और कमिश्नर को दिए गए थे कार्रवाई के निर्देश।